ऑल राइट। कैसे हो सभी? बढ़िया हाल चाल तो वैसे बढ़िया नहीं होंगे भैया। अभी रिजल्ट आया है 11वीं का और बहुत ही बेकार मार्क्स आए हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, वैसे अपने रिजल्ट वगैरह, मार्क्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह अपनी जो 11वीं की है नीचे कमेंट्स में बताना। ठीक है, मैं सबको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। बट खैर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी लाइफ की सबसे आखिरी, सबसे लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में, जो कि है क्लास 12th। तो क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और हर कोई वीडियो में आपको ये कह रहा होगा कि भाई 12वीं आपकी बहुत ही टफ क्लास है। इस साल आपका जेई भी है, नीट भी है, सीयूटी भी है, एनडीए भी है, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, 11वीं के बैकलॉग्स, 12वीं का सिलेबस, इस सबको मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और 12वीं में आपके बहुत ही हार्ड बोर्ड्स होंगे, सिलेबस बहुत ही टफ आएगा, बहुत ही मुश्किल से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चिल, रिलैक्स, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट, 1 to 1 आपसे एक बात करने वाला हूँ, एक बड़े भाई की तरह बात करने वाला हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो भाई ईयरफोन लगा लो, ठीक है, और एक कोने में बैठ जाओ जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे थोड़ा शोर ना हो। और अगले 10 से 15 मिनट आपकी लाइफ के, अगले 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो पे इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका जेई का रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको गिल्ट नहीं होगा, उस दिन आपको रिग्रेट नहीं होगा कि भैया काश उस दिन अप्रैल में स्टार्टिंग में एक भैया खड़े होकर हमें कुछ बता रहे थे, काश हमने सुन लिया होता तो हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा और अच्छा आ जाता, हमारा जो रिजल्ट है वो तो उसमें थोड़ा और अच्छे मार्क्स आ जाते। तो वो गिल्ट रहा हो, वो रिग्रेट रहा हो मार्क्स का। इसलिए आज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लो। भले स्पीड बढ़ा लो, 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, बट वीडियो पूरी देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि 11वीं से 12वीं में जा रहा है तो कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं पहले स्लाइड्स लेता हूँ और बीच बीच में आपसे मैं बात करते रहूंगा। ठीक है, एक 1 to 1 टॉक होगी, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। ठीक है, जैसे मुझे समझ लो। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो यार 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे। मैं लाखों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर चुका हूँ। मैं 9th के बैच को गाइड कर चुका हूँ, 10th के बैच को गाइड कर चुका हूँ, 11th के बैच को गाइड कर चुका हूँ। और ये अब मेरा मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है क्लास 12th। मेरी गारंटी, मुझे बाकी से फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग से लेकर अगर मैंने हाथ पकड़ा है आज आपका, तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लास्ट एग्जाम तक आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं। आज मैं गारंटी लेता हूँ और ऑन पब्लिकली मैं ये अनाउंस करता हूँ कि जो भी आपको चाहिए होगा ना, हर एक चीज़, बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ मैं आपको इस चैनल पे लाके दे रहा हूँ। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेक श्योर करना कि वीडियो लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिले, अच्छा लगे। कमेंट कर देना प्यारा सा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला मिस्टेक, पहली बहुत ही बड़ी मिस्टेक कि भैया 11वीं में बहुत ही कम मार्क्स आए। सबके कम मार्क्स आए होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोगों के कम मार्क्स का आए होंगे। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि भैया 10वीं में तो उतने अच्छे मार्क्स आए थे, 11वीं में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम मार्क्स आए, बहुत ही बेकार मार्क्स आए। जो घर वाले हैं उनका रिएक्शन बहुत ही बेकार आया कि भाई तेरे सपना तो जेई नीट का था, तेरे तो सपना सीयूटी का था, आईआईटी का था, तो 11वीं में इतने कम मार्क्स लाए। ठीक है, और जायज़ भी उनका बोलना, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत ही कम मार्क्स आए होंगे। किसी के 60 मार्क्स आए होंगे, किसी के 65 मार्क्स आए होंगे, किसी के 70% मार्क्स आए होंगे। आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए होंगे तो आपको बुरा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन गिल्ट बनाओ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होगा कि यार भैया 11वीं में इतने कम मार्क्स आए तो 12वीं में तो मेरे मार्क्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, और 12वीं छोड़ो, जो मेरा सपना नीट जेई का है, आईटी का है, टॉप मेडिकल कॉलेज का है, वो तो बहुत दूर की बात है। इसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि भैया अब तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब तो लग ही नहीं रहा कि कैन आई क्रैक 12वीं में, क्या होगा मेरा, क्या कैन आई क्रैक माई एग्जाम, कैन आई स्कोर 95% इन माई क्लास 12th। देखो, मैं आपसे भी से एक चीज़ बोल लेता हूँ, इन सभी जितने भी सवाल है ना, इन सबका एक आंसर है कि फ़र्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 5 साल बाद, जेन्युइन बता रहा हूँ, आज से 5 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई तेरे 11वीं की मार्कशीट कहाँ है, तेरे को पता भी नहीं होगा। फैक्ट है, ठीक है। मेरे को खुद नहीं पता, मतलब ये प्लान नहीं था, बट अभी मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई मेरी मार्कशीट कहाँ है, मेरे को पता नहीं है। मेरे 11वीं में मार्क्स कितने थे मेरे को पता नहीं है। हाँ, फिजिक्स में शायद कुछ 60-65 मार्क्स थे फाइनल एग्जाम में, केमिस्ट्री में कुछ 70-75 के मार्क्स थे, मतलब बहुत ही बेकार कम मार्क्स थे। ठीक है, 11वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते आपकी लाइफ में। पूरी लाइफ आगे 10वीं का आपका एक सर्टिफिकेट होगा, वो बन चुका होगा, वो मैटर करेगा। और आपका 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी लाइफ टाइम आपको मैटर करेगी। आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ मैटर करेगी। जेई में आपका क्राइटेरिया होता है 75 मार्क्स का, वो मैटर करेगा। इसके अलावा कल को अगर आप किसी अब्रॉड जाते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, वहाँ आपकी 12वीं की वेटेज बहुत ज़्यादा है। कल को अगर आप IIM, जो आपकी MBA होता है, कैट एग्जाम होता है, उसमें 12वीं की वेटेज होती है। ठीक है, और ये सब भाड़ में जाए यार, ये सब भी भाड़ में जाए। खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के अचीवमेंट के लिए हमें 12वीं में अपना बेस्ट देना होगा।
ठीक है। तो 11वीं में कितने मार्क्स आए हो, अच्छे मार्क्स आए तो बहुत सी बात है, अगर बेकार मार्क्स आए, कम मार्क्स आए तो यार टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देंगे और 12वीं में हम फोड़ रहे होंगे, ठीक है। मिनिमम हम 90% तो ला रहे होंगे, ठीक है। 90% तो मिनिमम टारगेट है, उससे जितना ऊपर आ जाए वो भगवान की दया है, बट 90% हम कम से कम 12वीं में ला रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो भी तेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, जेई होगा, नीट होगा, CUET होगा, NDA होगा, जो भी मेरे से होगा बेस्ट, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। बट हाँ, 12वीं में तो 90% तेरे मार्क्स गारंटी है, मैं आपके साथ हूँगा, ठीक है। जो भी आपको चाहिए होगा सपोर्ट, वो मेरी तरफ से पूरा आपको रहेगा। जो अगली पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि बच्चे सेम मिस्टेक बार बार क्यों करते हैं, ठीक है। ये सेम मिस्टेक तुमने 11वीं में भी करी थी, सेम मिस्टेक तुम 12वीं में प्लीज मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। वरना मैं स्क्रीन से बाहर निकल के आके मैं चाटा मार दूंगा, ठीक है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऑफेंड मत हो जाना, बट कड़वी बात है, लेट स्टार्ट मत करना यार, ठीक है। 11वीं में तुमने ये किया था कि भैया 10वीं का रिजल्ट आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मई में पढ़ेंगे, जून में पढ़ेंगे, गर्मी की छुट्टी के बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत करना प्लीज़। 12वीं आपकी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट क्रूशियल क्लास है। यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा वेटेज है, 11वीं के बैकलॉग है, साथ में उसको भी करना है। इसके अलावा आपको जो 12वीं का सिलेबस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो यार लेट स्टार्ट मत करना। और अगर मैंने आपको टाइमलाइन दे दी, ठीक है, वो मैं देना नहीं चाहता ताकि आपको डर ना लगे, बट अगर मैंने आपको टाइमलाइन दे दी, अगर आपको मैंने एक रियलिटी चेक दे दिया ना, तो आपको लगेगा कि भैया बहुत ही कम टाइम है, और जेन्युइन सच में बात बहुत ही कम टाइम है। तो अप्रैल आ चुका है, 5 तारीख जब आप देखोगे 5 तारीख खत्म हो चुकी होगी, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जहाँ भी कोर्स में एनरोल हो, जिस भी कोचिंग में हो, अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स सर्च करो, वीडियो देखना शुरू कर दो, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। लेट स्टार्ट मत करना, क्योंकि भाई आराम से पढ़ूंगा, मई में पढ़ूंगा, जून में पढ़ूंगा, नहीं, गलती मत करना, ठीक है। अप्रैल आ चुका है, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर में आपका हाफ ईयरली हो जाएगा एग्जाम, स्कूल में हाफ ईयरली आपका हो जाएगा अगस्त सितंबर में, जिसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हो चुका है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका प्री बोर्ड हो जाएगा, बहुत सारे 2-3 प्री बोर्ड आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जनवरी में आपका जेई मेंस का, जिसका आपने अपने 2-3 साल से ले रखा था, जो आपका ड्रीम था, IIT जेई, नीट, IIT जेई, NIT जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी 2025 में आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है, यहाँ से 8-9 महीने बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है जेई मेंस का, तो भाई टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। उससे पहले प्री बोर्ड हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम है, तो टाइम वेस्ट मत करिए मेरे जान, मेरे भाई, मेरी बहना। अप्रैल आ चुका है, जी जान लगा दे, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट हाँ, ये मिस्टेक करिए मत कि लेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कि भैया बहुत बड़ी मूर्खता, मतलब मैं बच्चों को देखकर मेरे को हंसी आती है कि क्या कर रहे हो भाई अपनी लाइफ के साथ, सिर्फ लेक्चर्स पर डिपेंड है, खुद की सेल्फ स्टडी पता ही नहीं क्या होती है। मतलब सेल्फ स्टडी भैया वो क्या होता है, वो तो पता ही नहीं हमें, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता, ये कुछ होती नहीं चीज़। लाइक बच्चे लेक्चर पूछते हैं कि भैया ये लेक्चर देख लिया, क्या मेरा हो जाएगा, भैया मैंने उन टीचर की लेक्चर देख लिया, क्या मेरा हो जाएगा, भैया मैंने 10 जगह से लेक्चर देख लिया, क्या मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती जब तक आप खुद अपना 100% एफर्ट नहीं मारते, ठीक है। कोचिंग का, लेक्चर्स का, सिलेक्शन कोर्स का, इसका जो वेटेज होता है ना आपके सिलेक्शन में, वो 10 से 15% होता है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% जो आपका हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, वो इनका होता है कोचिंग का। बाकी 85% आपको जो है वो आपकी खुद की मेहनत है, खुद की सेल्फ स्टडी, खुद की दिन रात जो रात भर जग के आप पढ़ते हो, मॉक लगाते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो, PYQs करते हो, नोट्स बनाते हो, याद करते हो, वो आपकी मेहनत है। तो लेक्चर्स पर डिपेंड मत हो, ठीक है। एक बार लेक्चर देख लिया, 2 बार लेक्चर देख लिया, उसके बाद खुद की प्रैक्टिस करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि भाई दिन भर लेक्चर ही देके जा रहा है, भाई एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर सफिशिएंट, फिजिक्स के लिए एक, मैथ्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, बायो के लिए एक, डन खत्म। 10 टीचर से नहीं पढ़ना है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर खत्म, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना कि भाई सिर्फ लेक्चर पर डिपेंड है, नहीं, अपनी सेल्फ स्टडी भी साथ साथ करते रहना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लग रहा हो कि भाई तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बट बच्चे यही करते हैं मेरी जान, यही मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से 11वीं बर्बाद होती है। अगर आप सोचना वीडियो के बाद जाके इन पॉइंट्स को दोबारा देखना कि हाँ यार बात तो सही थी, इसी की वजह से मेरी 11वीं बर्बाद हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है टू मैनी रिसोर्सेज। मतलब आप में से 90% जो बच्चे हैं, मैं वो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से 90% जो बच्चे हैं, 90%, 90% बच्चे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ना एक बार ये मिस्टेक करी होगी अपनी लाइफ में, 12वीं में, स्पेशली 11वीं में, सॉरी। वो क्या है कि भाई बहुत सारी रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेना, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रखे हैं, इतने ढेर बुक्स कर रखी है, मॉड्यूल्स कर रखे हैं, मतलब 10 चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। ऑफलाइन भी जा रहे हैं कोचिंग, साथ में ऑनलाइन भी ले लिया, सस्ता पड़ रहा था, क्या जरूरत है इसकी यार, भाई तेरे को एग्जाम क्रैक करना है। मैं दोबारा बोल चुका हूँ, शायद मैं 9 से बोलते आ रहा हूँ, जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि जितना आप समेटोगे ना, जितना आप अपने रिसोर्सेज को समेटोगे, कम करोगे, कॉम्पैक्ट रखोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, ये लाइन में शायद 1000 बार बोल चुका हूँ। बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, इट इज अबाउट हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड इट।
बोर्ड एग्जाम इसके बारे में नहीं है कि कितनी बार सिलेबस कर रखा है, सिलेबस हर कोई करके जाता है, सिलेबस हर कोई करके जाता है। फर्क पड़ता है कि आपने रिवाइज कितनी बार करा है। रिवीजन मैटर करती है मेरी जान, रिवीजन मैटर करती है। एक वो बच्चा जिसके 80% मार्क्स आते हैं, एक वो बच्चा जिसके 90% मार्क्स आते हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। 80% वाला बच्चा भी उतनी बार सिलेबस करता है, 90% वाला बच्चा भी उतनी बार सिलेबस करता है, दोनों ने सिलेबस कर रखा होता है, बट फर्क होता है रिवीजन में। आपने 5 बार रिवीजन करिए, आपने 10 बार रिवीजन करिए, आपने 15 बार रिवीजन करिए, वो रिवीजन जो है ना, रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन, वो मैटर करती है लास्ट में एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो भाई इतने रिसोर्स इकट्ठा मत करो। आपके लिए जैसे मैंने बताया कि भाई एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये नहीं कि भाई कौन से टीचर पूछना, नहीं यार, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, खत्म। 1 सब्जेक्ट 1 टीचर रूल, ये फॉलो कर लो। फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, मैथ 1, बायोलॉजी 1, और कोई सब्जेक्ट है उसके लिए एक टीचर फॉलो करो बस, और उससे ही पूरे साल हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि हर टीचर का तरीका अलग होता है। आपने इससे पढ़ लिया एक बार, फिर दोबारा वो सेम चैप्टर किसी और से पढ़ लिया, आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, इसलिए 1 टीचर 1 सब्जेक्ट। इसके अलावा भाई कौन से बुक्स करनी है, तो देखो हर किसी को पता होता है यार, मतलब ये ना बस फालतू के सवाल होते हैं कि भैया मेरे पास ये वाली बुक है, क्या इससे हो जाएगा? मेरे दोस्त के पास वाली बुक है, क्या इससे हो जाएगा? क्या मैं गैलरी पे कर लूँ, इससे हो जाएगा? क्या ये सफिशिएंट है? भाई हर किसी को पता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी सॉल्व करो, अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट करो। इसके अलावा अपने क्वेश्चन बैंक करो, अपने पीवाईक्यूज करो, अपने सैम्पल पेपर करो। ठीक है, कौन से करना है क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, ये सब में आने वाली जो वीडियो है हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, जो आपकी स्ट्रेटजी होगी पूरे साल की, जो स्ट्रेटजी होगी अप्रैल से लेकर फरवरी तक की, हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th में, उसमें बताऊंगा कि कौन से आपका क्वेश्चन बैंक करना है जो मार्केट में बेस्ट होंगे। ठीक है, अभी खरीदना मत, अपने पैसे बर्बाद मत करो। अभी मैं खुद रिसर्च करूंगा आपके लिए बेस्ट, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो ये हो गया बोर्ड के लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, जेई, नीट, यूपीएससी, सीयूटी, तो उसमें आपको टीचर बता रखे होंगे कि भाई मॉड्यूल कर ले। ठीक है, आपकी 40 ईयर बुक आती है, वो कर लो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा चीज़ों पे मुंह नहीं मारना है अपने को। इन शॉर्ट मतलब ये है, जितना कॉम्पैक्ट रखोगे ना, जितना चीज़ों को समेटोगे, उतना ज़्यादा हेल्प रहेगा आपको रिवीजन में। ठीक है, तो इसलिए टू मेनी रिसोर्सेज इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स करोगे इसका मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जितना कम रखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितना सेल्फ स्टडी करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा चांस है सिलेक्शन होने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है कि भाई ये मिस्टेक्स रिपीट मत करना प्लीज़ यार। ये मिस्टेक्स आपने 11वीं में करी हैं, क्यों करी हैं, कैसे मुझे पता? क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आए थे सेम, मतलब सबसे ज़्यादा कमेंट्स इन 3 मिस्टेक्स के आए थे। तो ये मिस्टेक्स 12वीं में मत करना। ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था एक बार कि भाई आप एक बार मिस्टेक करते हो, गलती करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सेम मिस्टेक बार करते हो ना, तो वो पाप होता है। राइट, तो मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, बट मिस्टेक को रिपीट करना वो बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ से कुछ सीखा ही नहीं है। तो 11वीं में आपके कम मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ से कुछ सीख तो मिली होगी ना कि यार ये नहीं करना। ठीक है, बात नहीं करनी है उससे। ठीक है, कुछ तो सीखा होगा लाइफ में, जीवन में, इतने बड़े मैच्योर हो चुके हो, 16-17 साल के तो हो चुके होगे, तो वो रिपीट नहीं करना। कौन सी मिस्टेक है? कौन सी मिस्टेक है? बैकलॉग्स। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब ये भी मत करना। ठीक है, अगर इसमें हो, अगर इस चक्कर में हो कहीं, है ना, कि रात भर जग के बाबू सोना, दूर हो जा भाई। ठीक है, 1 साल बचा है, एग्जाम दे ले, कॉलेज में जाके कर दियो एक्सप्लोर पूरा। ठीक है, हाँ, तो बैकलॉग मिस्टेक जो है, बैकलॉग हमें नहीं करना है। अब अच्छा, बैकलॉग बनता कैसे है? 2 तरीके से, आपने लेक्चर मिस कर दिया या फिर आपने रिवीजन नहीं करा। इन 2 तरीकों से ही बैकलॉग बनता है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई लेक्चर मिस मत करना। कोचिंग जा रहे हो अगर ऑफलाइन, भाई तो प्लीज़ छोड़ना मत यार, प्लीज़, मतलब उसको रोज जाना कोचिंग। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो ये मत सोचना कि यार अच्छा ठीक है मैं कल कर लूँगा, कोई नहीं मैं परसों देख लूँगा, क्योंकि वो कभी नहीं आता। पता है, वो आपका बैकलॉग इकट्ठा होता रहेगा, बैकलॉग बहुत सारा बन जाएगा, और 12वीं में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 11वीं का ऑलरेडी बैकलॉग होंगे, 12वीं का सिलेबस आपका चल रहा है, साथ में बोर्ड भी है, कॉम्पिटेटिव भी है, जेई, नीट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, आप पक जाओगे, खत्म हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए 12वीं में ट्राई करना कि बैकलॉग ना बने, बिल्कुल भी ना बने। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर को साथ साथ देखते जाना, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाना, साथ साथ उसकी डीपीपी करते जाना। दूसरा मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है स्किपिंग टेस्ट। अच्छा, ये मत करना यार। ठीक है, ये मैंने भी करा था। ठीक है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, देखो मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। तो ये मैंने भी करा था कि भाई टेस्ट स्किप कर दिए। ठीक है, मतलब कोई मंडे टेस्ट हुआ है वो स्किप कर दिया, तो मत करना प्लीज़। इसका देखो बहुत नुकसान होगा आपको, क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, भले आपको कुछ नहीं आता है, बट उसमें बैठ जाओ। ठीक है, उसमें बैठ जाओ। आप 1 क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन करोगे, कुछ तो करोगे ना। ठीक, कौन सा आपका ये लास्ट एग्जाम है, कौन सा आपका ये मार्कशीट इसकी बनेगी? नहीं बनेगी। तो स्कूल जो टेस्ट होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो आपकी कोचिंग के टेस्ट होते हैं, जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, उसको स्किप मत करना करो। ठीक है, जितने भी आपको आते हैं ना उसको अटेम्प्ट करो, बट स्किप मत करो, क्योंकि ना ये आपको लास्ट एग्जाम में, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा ना, जेई का, नीट का, या फिर बोर्ड का भी इवन, उसमें आपकी जो टेस्ट आपने दिए हैं ना, इतने सारे, इतने मंथ में टेस्ट दिए हैं, वो आपकी हेल्प करेगा उस लास्ट में, तब आपको उसके इंपॉर्टेंस रियलाइज होगा। तो इसलिए इसके टेस्ट को स्किप मत करना। ठीक है, प्लीज़। लास्ट आपकी जो मिस्टेक है वो है भाई रिवीजन, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने सिलेबस कितने बुक से करा है, डजेंट मैटर। आपने लेक्चर्स कितने लोगों के देखे हैं, डजेंट मैटर। आपने कितनी बुक सॉल्व करी है, डजेंट मैटर। आपने कितने रिवीजन करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो चाहे आप प्रीवियस ईयर से रिवाइज करो,
फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मॉड्यूल से करो फ़र्क नहीं पड़ता, आप सैम्पल पेपर के थ्रू रिवाइज करो फ़र्क नहीं पड़ता, आप नोट्स के थ्रू रिवाइज करो फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपका रिविजन का तरीका है वो आपका खुद का होगा, बट रिविजन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज आपको करना चाहिए। तो ये पूरी वीडियो थी, ठीक है, आई होप मेरे से कुछ भी मिस ना हुआ हो, ठीक है, ये पूरी वीडियो, हाँ मेरे से कुछ भी मिस नहीं हुआ। तो ये पूरी वीडियो थी, ठीक है, कि 11वीं से 12वीं में अगर आप जा रहे हो तो कौन सी मिस्टेक्स, कौन सी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अगली वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर चाहिए वैसे तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, आपके कल परसों नरसों मतलब लगातार आपकी वीडियो आ गई, हर दिन आपकी एक वीडियो आ रही होगी, ठीक है। तो अगर बट आपको अलग से कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि नीचे आप कमेंट कर दो, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर मैं आपकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी नीचे अपना 11वीं का रिजल्ट बता देना, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि सबको रिप्लाई कर दूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई मुझसे पर्सनल डाउट है जो कि आप कमेंट्स में शेयर नहीं कर सकते, सो यहाँ पे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आ रही होगी, ठीक है, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। तो इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी आप मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तब तक के लिए अगर पसंद आई है तो वीडियो तो लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।